हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपका केक प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है तो काफ़ी बार कस्टमर कहते होंगे कि मैम आपका केक तो बहुत महंगा है, वहाँ तो जो बेकरी शॉप में इतने में मिल रहा है, यहाँ तो आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, वहाँ तो ये केक उतना में ही मिल जाता है। अगर इसी तरह के प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी पड़ती है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप एक तरह से कस्टमर की बोलती ताला लगा के बंद कर देंगे। ग्राहक आपसे कह ही नहीं पाएंगे कि ये केक महंगा है या अपनी केक के लिए ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये ट्रिक किस तरह से काम करती है, इसे किस तरह से यूज करना है, अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, पहले ये 2 किलो में वैनिला केक बना लेते हैं। ये मुझे एक साथ 3 केक अर्जेंट में मिला था, जो मैं वीडियो की फास्ट में दिखाई थी। सारे स्पॉन्ज बेक करने के बाद ठंडे होने के लिए डीप फ्रीजर में स्टोर कर ली थी। ये केक 2 किलो का है, इसके लिए 800 ग्राम होममेड प्रीमिक्स से ये केक स्पॉन्ज 10 इंच की केक टिन में बेक करी थी। इसको 4 लेयर्स में कट लगा ली। क्रीम में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिक्स कर ली थी और शुगर सिरप में भी थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करी थी। जैसे हम हमेशा केक की फिलिंग्स भरते हैं, केक की लेयरिंग करते हैं, क्रॉम कोट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये केक की मैं लेयरिंग जो फिलिंग्स भर के ऐसे क्रॉम कोट करके इसको फिर फ्रीजर में स्टोर करके इसका मैं फाइनल आइसिंग करके फिर फाइनल डेकोरेशन की हूँ। सब कुछ वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ना क्या होता है, कोई कोई कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि आपका केक ज़्यादा महंगा है, वो तो बेकरी में बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप केक सेल कर रहे हैं, ध्यान से समझिए कि आप एक होम बेकर है। आप केक्स के साथ केक रिलेटेड सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि पेस्ट्री, कपकेक्स, ब्राउनीज एक्सेट्रा। कोई कस्टमर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मैम या फिर दीदी मुझे एक केक चाहिए, तो आपने क्या करे कि उनके पसंद पूछते हैं, फिर उनके पसंद के हिसाब से आपने कुछ केक्स के पिक्चर दिखाते हैं अपने मोबाइल में से। केक के पिक्चर देखने के बाद जब उन्होंने केक का प्राइस पूछते हैं तो आपने कहा भैया ये 700 रुपये, तो कस्टमर बोल रहे हैं कि मैम आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। वहाँ पर जो बेकरी शॉप है वहाँ तो ये केक 500 रुपये में ही मिल रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही कस्टमर आपसे कहते हैं कि ये आपका केक महंगा है, तो इस समय आपको जो ट्रिक यूज करनी है वो है कि कस्टमर को आप नॉलेजेबल बनाइए। जैसे कि उसको हिंदी में कहते हैं जानकार बना दो। जो भी केक आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर उनको जानकार बना दो। अभी ये ट्रिक कैसे काम करेगी, ध्यान से समझिए। जैसे ही कस्टमर ने बोले कि मैम ये केक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बेकरी में ये केक 500 में मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वहाँ बिल्कुल यही केक 500 में मिल रही है, लेकिन मैं 700 में दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि देखिए भैया, जब भी आप कोई केक खरीदते हैं उसमें आप 3 चीज़ देखो। पहले केक की क्वालिटी, जो केक आप शॉप में 500 रुपये में देखे हैं वो बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगेगी, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल इस क्वालिटी का नहीं है। थोड़े टाइम अगर आप उस केक को बाहर रख दो तो उसमें क्रीम मेल्ट होने लगती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। लेकिन होम बेकर्स की केक में जो चीज़ यूज हुई है वो है टोटली फ्रेश चीज़ यूज हुई है।
बिल्कुल प्योर चीज़ यूज हुई है जो टेस्टी भी है और लंबे टाइम के लिए अगर आप बाहर रख दो केक को तो केक की टेस्ट में कोई खराबी नहीं आएगी। दूसरी चीज आप देखो हमारे केक की डिजाइन, जो वो सब वाले केक की क्रीम को देखा होगा वो कैसे फटी फटी सी दिखती है, जैसे क्रीम की कोई शाइनिंग नहीं है। लेकिन हमारी केक की शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है, क्योंकि हम फ्रेश क्रीम यूज करते हैं और बेकरी शॉप में पता नहीं कितने दिनों तक केक पड़ा रहता है। सेल ना होने के कारण भी वो कम प्राइस में दे रहे होंगे। और अगर आप बेकरी में से एक सिंपल वैनिला केक लाओगे तो वो सिर्फ केक स्पॉन्ज और क्रीम लगाकर दे देते हैं, लेकिन हम वैनिला केक में भी कंडेंस मिल्क, रबड़ी और कोई कोई केक पर भी व्हाइट चॉकलेट और ड्राई फ्रूट ऐसे ही बहुत कुछ यूज करते हैं। हमारे केक एक बार टेस्ट करके देखो, फिर बताना कि प्राइस ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ है, हम होम बेकर केक पे हमेशा ब्रांडेड कंपनी का चीज़ ही यूज करते हैं, सस्ती चीज़ बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, जैसे कि क्रीम, क्रॉस, चॉकलेट, जो कलर एक्सेट्रा। हमारे केक खाने से कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। 2 पीसेस के जगह आप 4 पीसेस खाएंगे। बेकरी जैसे हम ज़्यादा मीठा केक में नहीं बनाते हैं, कुछ केमिकल यूज नहीं करते हैं। अपने कस्टमर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ब्रांडेड चीज़ ही यूज करते हैं, चाहे जितना पैसा हो ब्रांडेड ही खरीदते हैं। अगर आप हमारे केक को 2-3 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर कर लो, केक का टेस्ट कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप जो ये जानकारी दिए हैं अपने केक के बारे में, आपने उन्हें ज़्यादा जानकार बनाया है। इससे क्या हुआ है कि कस्टमर को ये समझ में आता है कि आपका केक क्यों 700 रुपया है। देखिए कस्टमर आपको 700 के जगह 1000 रुपया देने को भी तैयार है, लेकिन अगर आप ये बता दो जो आप एक्स्ट्रा रुपया ले रहे हो वो किस चीज के लिए ले रहे हो। जब आपने ये पूरी जानकारी दी तब आपको कस्टमर को क्या बोलना है, बस एक लाइन बोलनी है कि भैया आपको वो बेकरी वाली सस्ती केक चाहिए या फिर होम बेकर वाली अच्छी केक चाहिए। बस कस्टमर उसी टाइम बिल्कुल चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया होगा कि आप 700 रुपया क्यों ले रहे हो। देखिए अगर कस्टमर अभी भी आपको बता रहे हैं कि आपका केक महंगा है, तो कस्टमर को वो क्वालिटी के बारे में पता नहीं है जो आप उनको दे रहे हैं। आपके केक को सस्ते केक के साथ कंपेयर करते हैं, तो देखिए आपको कस्टमर को कारण बताना होगा कि आप ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हो। जो एक्स्ट्रा क्वालिटी आप दे रहे हो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके एरिया के केक प्राइस के बारे में बताई हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मैं अगर 400 में केक सेल करती हूँ, मेरे कुछ कस्टमर भी बोल रहे हैं कि आप इतना महंगा क्यों ले रहे हैं, बेकरी में तो इतना सस्ता है, 300 में दे रहा है 1 किलो केक। जबकि आप सभी ने हमेशा मेरी सभी वीडियो पर मुझे बोल रहे हैं कि दीदी इतना कम प्राइस में क्यों केक सेल करते हो। तो फ्रेंड्स सभी होम बेकर्स की प्रॉब्लम सेम रहती है, सिर्फ केक की प्राइस एरिया की अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये केक की फाइनल डेकोरेशन हो गई है। 2F और 1M नोजल से मैं ये केक की फाइनल डेकोरेशन कर ली है। और ये देखिए हमारे केक की जो वेट 2 किलो का है, और ये जो ज़्यादा थोड़ा सा है ये MDF बेस का वेट है। फ्रेंड्स ये केक 2 किलो का मैं 1000 रुपीज़ में सेल किया था, और जो कस्टमर का रिव्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी एंड ब्यूटीफुल था, कस्टमर बोले थे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट्स में बताइएगा आज का ये डिज़ाइन और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा।